Students, welcome to lecture number 7 of mole concept. Myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. इस वीडियो में हम कवर करेंगे द टॉपिक ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. लेट अस लुक एट अ रिएक्शन. सपोज हम एक सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं. C plus O2 gives CO2. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इस बैलेंस्ड रिएक्शन को देखकर हम क्या क्या कह सकते हैं. हम कह सकते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ O2 टू गिव अस 1 मोल ऑफ CO2. बट अगर मान लीजिए कि कार्बन का तो 1 मोल है, बट सपोज ऑक्सीजन का सिर्फ हाफ मोल है. मतलब जो गिवन मोल्स हैं, सपोज कार्बन का 1 मोल है और ऑक्सीजन के हाफ मोल्स आर गिवन, तब क्या होगा. तो देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन को रिएक्ट करने के लिए O2 के 1 मोल की जरूरत है. क्या O2 के 1 मोल्स अवेलेबल हैं? नहीं. तो O2 जितनी जरूरत में हमें है उतना अवेलेबल नहीं है. इसलिए O2 को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट. ये लिमिट कर रहा है रिएक्शन को. किस तरह से लिमिट कर रहा है कि कार्बन तो एक्सेस में है, 1 मोल है, पर O2 कम अमाउंट में है और कम अमाउंट में होने की वजह से वो इसको भी पूरी तरह से रिएक्ट नहीं होने दे रहा है. मतलब वो इसको भी लिमिट कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो वो पूरे रिएक्शन को लिमिट कर रहा है. कौन? O2. तो इसलिए अब हमको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा. देखिए हमेशा आपको लिमिटिंग रिएजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना पड़ता है. अगर O2 के हाफ मोल है तो हाफ मोल ऑफ O2 को रिएक्ट करने के लिए कार्बन के कितने मोल चाहिए? हाफ ही. तो कार्बन के हाफ मोल तो अवेलेबल है. यानी जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन किस एक्सटेंट तक होगा. लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन. तो अब हम क्या करते हैं, हम कहेंगे कि O2 के 0.5 में से तो 0.5 मोल पूरे रिएक्ट कर जाएंगे, पर कार्बन के 1 मोल में से सिर्फ 0.5 मोल ही रिएक्ट करेंगे. क्यों 0.5 ही रिएक्ट करेंगे? क्योंकि देखिए किस रेशो में ये रिएक्ट करते हैं, ये 1:1 के रेशो में रिएक्ट करते हैं. तो अगर O2 के 0.5 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो कार्बन के भी 0.5 मोल्स ही रिएक्ट करेंगे. फिर क्वेश्चन आता है कि CO2 कितना बनेगा. देखिए अगर दोनों के 1 मोल रिएक्ट कर रहे होते तो CO2 का भी 1 मोल ही बनता, पर दोनों के अब हाफ मोल रिएक्ट कर रहे हैं, और अगर हाफ मोल रिएक्ट करेंगे तो CO2 का भी हाफ मोल ही बनेगा, क्योंकि 1 मोल रिएक्ट करके 1 मोल बनाते हैं, तो हाफ मोल रिएक्ट करके हाफ मोल बनाएंगे. यानी फाइनली व्हाट विल बी द सिचुएशन? फाइनली some carbon would be left. How much carbon would be left? 0.5 moles will be left. O2 जो है वो पूरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, पूरा रिएक्ट कर जाएगा, और CO2 कितना बन गया होगा? 0.5 मोल्स बन गया होगा. तो देखिए जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो तो हमेशा जीरो हो जाएगा, और जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है वो एक्सेस में होता है. तो एक्सेस में है मतलब रिएक्शन खत्म होने के बाद भी इसके कुछ मोल्स बच जाएंगे. तो इस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करते हैं. आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. सपोज हमारे पास रिएक्शन है H2O प्लस SO3 गिव्स H2SO4. अब हमारा पहला काम है इसको बैलेंस करना. तो इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये रिएक्शन तो ऑलरेडी ही बैलेंस्ड ही है, तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है. अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 मोल्स ऑफ वाटर आर गिवन एंड 5 मोल्स ऑफ SO3 आर गिवन. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है. देखिए अगर H2O के 3 मोल है तो उसको SO3 के भी 3 मोल ही चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर मोलर रेशो. तो क्या SO3 के 3 मोल है? यस है. इनफैक्ट 3 से ज्यादा ही है, तो SO3 के साइड से तो कोई इशू नहीं है.
अब अगर आप SO3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर SO3 के 5 मोल है तो वाटर के कितने मोल चाहिए? 5 मोल चाहिए। क्या 5 मोल है? नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ 3 मोल्स ही है, मतलब जितना चाहिए उससे कम है वाटर। तो वाटर क्या हो गया यहाँ पर? लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको मैं LR से इंडिकेट कर रहा हूं। जबकि SO3 कैसा रिएजेंट है? SO3 इज इन एक्सेस। SO3 तो जरूरत से ज्यादा है पर वाटर कम है, और खुद कम होने की वजह से वो SO3 को भी पूरा रिएक्ट नहीं होने देगा, तो इसलिए H2O इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखिए, लास्ट एग्जांपल में भी मैंने आपको कहा था कि लिमिटिंग रिएजेंट तो पूरा रिएक्ट कर जाता है। पूरा रिएक्ट कर जाता है मतलब इसके कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे? 3 में से 3 रिएक्ट कर जाएंगे, और फाइनली ये कितने बचेंगे? 0 बचेंगे। तो SO3 के कितने मोल रिएक्ट करेंगे? तो रेशो तो 1:1 का ही है। अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका 1 मोल रिएक्ट करता है। अगर इसके 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके भी 3 मोल ही रिएक्ट करेंगे। यानी इसके 5 में से सिर्फ 3 मोल्स ही हैं जो रिएक्ट करेंगे, बाकी मोल्स क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। तो 2 मोल्स ऑफ SO3 विल रिमेन। आप ऐसे भी समझ सकते हो ना, जो एक्सेस में होता है, एक्सेस में है मतलब ज्यादा है, ज्यादा है यानी रिएक्शन के बाद भी कुछ बच जाएगा। फिर आपको देखना है H2SO4 कितना बनेगा। उसको आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो। अगर वाटर का 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका 1 मोल बनता है। अगर वाटर के 3 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके 3 मोल बनेंगे। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, इसका अगर 1 मोल रिएक्ट करता है तो 1 मोल ही बनता है, और इसके 3 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके भी 3 मोल्स ही बनेंगे। यानी फाइनल सिचुएशन क्या होगी? H2O तो पूरा खत्म हो जाएगा, 0 moles will remain, SO3 के 2 moles will remain, and H2SO4 के 3 moles will be formed. हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। H2 plus half O2 gives H2O. सपोज क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि H2 के 5 मोल्स हैं और O2 के 3 मोल्स हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइनली क्या H2 के कुछ मोल बचेंगे, क्या O2 के कुछ मोल्स बचेंगे, एंड H2O के कितने मोल्स बनेंगे। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आंसर करना है तो हमेशा आप पहले ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं H2। अगर H2 का 1 मोल होता है तो O2 के कितने मोल्स की जरूरत होती है? हाफ मोल की। यानी अगर H2 के 5 मोल्स हैं तो O2 के कितने मोल्स की जरूरत है? 5 का हाफ, यानी 2.5 मोल्स की जरूरत है। क्या 2.5 मोल्स हैं अवेलेबल? हाँ है, इनफैक्ट 2.5 से ज्यादा ही है। तो ये तो एक्सेस में है, यानी ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। फिर अब O2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जब भी O2 का हाफ मोल होता है तो H2 के 1 मोल की जरूरत होती है, मतलब इससे डबल। तो जब O2 के 3 मोल्स हैं तो H2 के कितने मोल्स की जरूरत है? 3 से डबल, यानी 6 मोल्स की जरूरत है। क्या 6 मोल्स हैं? नहीं है, सिर्फ 5 मोल्स ही है। यानी H2 कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट, LR। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये तो ऑटोमेटिकली एक्सेस में है, और जो एक्सेस में होता है वो कुछ बच जाते हैं उसके मोल्स, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसके मोल्स हमेशा 0 हो जाते हैं। तो यही लॉजिक यूज करके हमें आंसर निकालना है। पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अब हम कहेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट तो हमेशा 0 हो जाता है, उसके तो सारे मोल्स रिएक्ट कर जाते हैं, यानी 5 में से 5 मोल्स रिएक्ट कर जाएंगे। फाइनली H2 तो बिल्कुल नहीं बचेगा। अब आपसे सवाल यह है कि O2 के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे। तो देखिए, जब भी H2 का 1 मोल रिएक्ट करता है तो O2 का आधा मोल रिएक्ट करता है, मतलब इसके मोल से आधे मोल्स ही रिएक्ट करते हैं। H2 के कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं इस केस में? 5 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो O2 के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे? 5 का आधा, यानी 2.5। मतलब इसके 3 मोल्स में से 5 का आधा यानी 2.5 मोल्स ही रिएक्ट करेंगे। तो फाइनली O2 के कितने मोल्स बच जाएंगे? 0.5 मोल्स बच जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये आता है कि
वाटर के कितने मोल्स बनेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन आप इसकी मदद से भी आंसर कर सकते हैं, इसकी मदद से भी आंसर कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले इसकी मदद से करते हैं। जब भी H2 का 1 मोल रिएक्ट करता है तो H2O का 1 मोल बनता है। यहां पर H2 के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 5 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। तो वाटर के भी कितने मोल बनेंगे, 5 मोल ही बनेंगे। देखिए O2 के माध्यम से भी मैं यही क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं और सेम ही आंसर आएगा। कैसे, जब O2 का हाफ मोल रिएक्ट करता है तो वाटर का 1 मोल बनता है। मतलब इसके जितने भी मोल रिएक्ट करते हैं उससे डबल मोल्स वाटर के बनते हैं। और इसके कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, 2.5 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। यानी वाटर के मोल्स कितने बनेंगे, 2.5 से डबल, मतलब 5। तो चाहे H2 से आप आंसर करो चाहे O2 से आप आंसर करो, आंसर तो सेम ही आएगा, 5। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है। हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहां पर फिर से वही पूछा गया है, CH4 के 5 मोल्स हैं और O2 के 3 मोल्स हैं। दीज आर द गिवन मोल्स। अब आपसे पूछा गया है क्या CH4 के कुछ मोल्स बचेंगे, क्या O2 के कुछ मोल्स बचेंगे। रिएक्शन हो जाएगा तो CO2 के कितने मोल्स बनेंगे और वाटर के कितने मोल्स बनेंगे। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने के पहले फर्स्ट स्टेप फिर से बैलेंस करना है। तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन इज नॉट, यहाँ 2 कर दीजिए। अब O2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर दीजिए। तो ये रिएक्शंस अब बैलेंस हो चुके हैं। तो अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या यहाँ पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट है, और अगर है तो वो कौन है। तो पहले CH4 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। जब भी CH4 का 1 मोल होता है तो O2 के 2 मोल्स की जरूरत होती है। तो अगर CH4 के 5 मोल्स हैं तो O2 के कितने मोल्स की जरूरत होगी, 5 का डबल यानी 10 मोल्स की जरूरत होगी। क्या O2 के 10 मोल्स हैं हमारे पास, नहीं, हमारे पास तो सिर्फ 3 मोल्स ही हैं, मतलब जरूरत से कम मोल्स हैं। यानी हम कह सकते हैं कि O2 क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो ये एक्सेस में होगा। ये भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या ये एक्सेस में है। देखो O2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी O2 के 2 मोल होते हैं तो CH4 के सिर्फ 1 मोल की जरूरत होती है, मतलब O2 के मोल से आधे। तो अगर O2 के 3 मोल्स हैं तो CH4 के कितने मोल्स की जरूरत है, 3 से आधा, यानी सिर्फ 1.5 मोल्स की जरूरत है। यहाँ पे तो 1.5 से ज्यादा ही मोल्स है, मतलब डेफिनेटली CH4 किस में है, एक्सेस में है। अब चलिए, एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट इज O2, देन वी कैन प्रोसीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो हम किस तरह से करेंगे, हम कहेंगे देखिए जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो तो हमेशा कंप्लीटली रिएक्ट होता है, मतलब इसके 3 मोल्स के 3 मोल्स रिएक्ट हो जाएंगे और कुछ भी मोल्स नहीं बचेंगे। बचेंगे किसके, इसके, क्योंकि ये तो एक्सेस में है। तो अब इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे। तो लॉजिक फिर से यूनिटरी मेथड लगाइए। जब भी इसके 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं तो इसका सिर्फ 1 मोल रिएक्ट करता है, मतलब हाफ, जितने इसके मोल रिएक्ट करेंगे उसके आधे मोल इसके रिएक्ट करेंगे। तो यदि इसके 3 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके सिर्फ 1.5 मोल्स ही रिएक्ट करेंगे। और अगर 1.5 ही रिएक्ट करेंगे तो कितने मोल्स बच जाएंगे, 5 माइनस 1.5, यानी 3.5 मोल्स इसके एक्स्ट्रा बच जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 कितना बनेगा और H2O कितना बनेगा। तो अब इस क्वेश्चन को आप इसकी मदद से भी आंसर कर सकते हैं और इसकी मदद से भी कर सकते हैं, किसी की भी मदद से कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं CH4 की मदद से करता हूं। तो देखिए जब भी CH4 का 1 मोल रिएक्ट करता है तो CO2 का 1 मोल बनता है। यहाँ पर CH4 के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 5, नहीं, 5 मोल तो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं ना, रिएक्ट तो केवल 1.5 मोल ही कर रहे हैं। तो फिर अगर CH4 के 1.5 मोल रिएक्ट करेंगे तो CO2 के कितने मोल बनेंगे, 1.5 ही बनेंगे। सिमिलरली वाटर, जब भी CH4 का 1 मोल रिएक्ट करता है तो वाटर के 2 मोल बनते हैं। यहाँ पर CH4 के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 1.5, मतलब वाटर के कितने मोल बनेंगे, 3 मोल्स बनेंगे। यही क्वेश्चन, यही जो वैल्यूज हैं ये आप इसकी मदद से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि रेशो तो सब पे वैलिड है ना। तो देखिए अगर मेरे को पहले CO2 निकालना है यूजिंग O2, तो मैं क्या कहूंगा, जब भी O2 के 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो CO2 का 1 मोल बनता है, मतलब इसके मोल से आधे।
तो जब O2 के 3 मोल्स रिएक्ट कर रहे होंगे तो CO2 के कितने मोल बनेंगे? 1.5। तो ये सेम ही आंसर आया। सिमिलरली वाटर देख लीजिए, जब भी O2 के 2 मोल रिएक्ट करते हैं वाटर के 2 मोल ही बनते हैं। मतलब 1:1 का रेशो है कि अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका 1 मोल बनता है। तो अगर इसके 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके कितने मोल बनेंगे? 3 मोल्स ही बनेंगे। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आप क्या कहेंगे? CH4 के 3.5 मोल बच जाएंगे, O2 बिल्कुल नहीं बचेगा, CO2 के 1.5 मोल बनेंगे और H2O के 3 मोल बनेंगे। जबकि आप समझ चुके हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है और किस तरह से उसको निकालते हैं, मैं आपको अब एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जिसकी मदद से आप जल्दी से लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कर सकें। तो देखिए, व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक? दिस इज used to find the limiting reagent quickly. Short trick. देखिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले तो जो इसके मोल हैं उनको डिवाइड कर दीजिए इनके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। CH4 का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1। मतलब 5 को डिवाइड कर दीजिए 1 से, क्या मिल गया? 5। इसके मोल कितने हैं? 3। और इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2। तो 3 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, क्या मिल गया? 1.5। दोनों में से जो छोटा नंबर आएगा, मोल्स को स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जो छोटा नंबर आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहां पर छोटा नंबर ये आया है, मतलब हम कह सकते हैं कि O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो अब आप इस शॉर्ट ट्रिक को मिटा दीजिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स की कि एक बार वो डिवाइड करके गलती से इसी को मोल्स ले लेते हैं। तो इस शॉर्ट ट्रिक को आप काट दीजिए ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। आपकी जरूरत बस इतनी थी, आइडेंटिफाई करना कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। एक बार आपने लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप उसी तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। किस तरह से? कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट तो पूरा रिएक्ट करता है, मतलब इसके तो 3 में से 3 मोल रिएक्ट करेंगे। जब भी इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो इसका 1 ही मोल रिएक्ट करता है, मतलब इसके आधे रिएक्ट करते हैं। तो अगर इसके 3 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके 1.5 मोल रिएक्ट करेंगे, यानी 5 में से 1.5 ही होंगे जो रिएक्ट करेंगे। मतलब ये कितना बच जाएगा? 3.5। और ये बिल्कुल नहीं बचेगा। फिर इनको भी आप आंसर कर सकते हैं। जब इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो इसका 1 मोल बनता है। जब इसके 3 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसका हाफ, यानी 3 का हाफ 1.5 मोल ही बनेंगे। जब इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं इसके 2 मोल बनते हैं। 1 मोल रिएक्ट करता है तो 1 मोल बनता है। 3 मोल रिएक्ट करते हैं तो 3 मोल ही बनता है। तो वही हमने थोड़ा ज्यादा फास्ट वे में कर लिया क्योंकि हमने जल्दी से लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया। तो आगे से हम इसी शॉर्ट ट्रिक की मदद से जल्दी से लिमिटिंग रिएजेंट निकालकर प्रोसीड करेंगे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है दिस इज अ रिएक्शन, इसमें N2 के 5 मोल्स हैं और H2 के 3 मोल्स हैं। तो फाइनली आफ्टर द रिएक्शन इज ओवर, क्या N2 के कुछ मोल बचेंगे? बचेंगे तो कितने? क्या H2 के कुछ मोल बचेंगे? बचेंगे तो कितने? और अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे? तो एक बार इस वीडियो को पॉज करिए एंड खुद से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। एक बार आपने आंसर्स निकाल लिया उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखिए। चलिए, होपफुली आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। देखते हैं हमें किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो पहला स्टेप तो बैलेंस करना है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है तो पहले हम इसको 2 से इंटू कर देंगे। अब नेक्स्ट इज, क्या हाइड्रोजन बैलेंस्ड है? नहीं, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दिस इक्वेशन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। सो अब आगे सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए? हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट कोई है कि नहीं है ये आइडेंटिफाई करना। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। 5 को 1 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 5। इसका कोफिशिएंट 1 है ना। और 3 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 1। तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन है? ये छोटा नंबर है, मतलब ये क्या है? ये है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई हो गया। तो अब इसका काम, इस शॉर्ट ट्रिक का काम खत्म हो गया। ये आप आदत डाल लो, शॉर्टकट को काट दो या मिटा दो।
क्योंकि शॉर्टकट का यूज सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट ही निकालना है। चलिए अब आगे करते हैं। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो तो पूरी तरह से रिएक्ट कर जाता है, मतलब इसके 3 में से 3 मोल्स ही रिएक्ट कर जाएंगे, और फाइनली ये कितना बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा, ये हो जाएगा 0। फिर क्वेश्चन है N2 के कितने मोल रिएक्ट करेंगे। तो देखिए रेशियो क्या है, जब भी इसके 3 मोल रिएक्ट करते हैं तो N2 का 1 मोल रिएक्ट करता है, और यहाँ पे लकीली 3 मोल ही रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब N2 का 1 मोल रिएक्ट करेगा, और 1 मोल रिएक्ट करेगा तो कितने मोल बच जाएंगे? 4 मोल्स बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमोनिया कितना बना होगा। फिर से देखिए अमोनिया का आंसर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे सकता हूं और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे सकता हूं। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे दूंगा? पहले इसके पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूं। जब भी N2 का 1 मोल रिएक्ट करता है तो अमोनिया के 2 मोल बनते हैं। यहां पर N2 के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं? 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। ये 4 मोल रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट तो 1 ही मोल कर रहा है, 4 तो ऐसे ही बच गए एक्स्ट्रा। रिएक्ट तो 1 मोल ही कर रहा है ना। तो N2 का 1 मोल अगर रिएक्ट कर रहा होगा तो अमोनिया के कितने मोल बन रहे होंगे? 2 मोल। यही आंसर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकाल सकते हो। जब भी H2 के 3 मोल रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया के कितने मोल बनते हैं? 2 मोल। और यहां पर तो 3 मोल ही रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब अमोनिया के कितने बनेंगे? 2 मोल। मतलब फाइनल आंसर क्या होगा? N2 के 4 मोल बच जाएंगे, H2 बिल्कुल नहीं बचेगा, और अमोनिया के 2 मोल्स बन जाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। आप फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार। P4 plus O2 gives P4O10, that is the reaction given to you। क्वेश्चन है अगर इसके 20 मोल्स लिए और इसके 10 मोल्स लिए तो इवेंचुअली क्या इसके कुछ मोल्स बचेंगे रिएक्शन होने के बाद? बचेंगे तो कितने बचेंगे? क्या इसके कुछ मोल्स बचेंगे? बचेंगे तो कितने? और इसके कितने मोल्स बनेंगे? तो आप एक बार वीडियो पॉज करिए और खुद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, उसके बाद ही आप सोल्यूशन देखिए। ओके, होपफुली यू मस्ट हैव डन द क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी द सोल्यूशन। पहला काम है रिएक्शन बैलेंस करना। फास्फोरस के एटम्स तो बैलेंस्ड हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, वहां पर 10 एटम्स हैं, तो मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होता है लिमिटिंग रिएजेंट निकालना। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो 20/1 कितना हो गया? 20। और 10/5 कितना हो गया? 2। तो डेफिनेटली दिस इज द स्मॉलर नंबर अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट ट्रिक। यानी हम कह सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? वो है O2। अब जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो तो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, मतलब इसके 10 में से 10 मोल सारे रिएक्ट कर जाएंगे, बिल्कुल मोल्स नहीं बचेंगे, 0। P4 पे क्वेश्चन आता है। तो देखिए जब भी O2 के 5 मोल रिएक्ट करते हैं तो फास्फोरस का 1 मोल रिएक्ट करता है। तो अगर O2 के 10 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो फास्फोरस के कितने मोल रिएक्ट करेंगे? 2। जब 5 के साथ 1 रिएक्ट करता है तो 10 के साथ 2 रिएक्ट करेंगे। इसको आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो कि भाई जब O2 के 5 मोल रिएक्ट करते हैं तो P4 का 1 मोल रिएक्ट करता है, ये तो हमने स्टोइशियोमेट्री से कह दिया। और अगर O2 के 10 मोल रिएक्ट कर रहे होंगे तो फास्फोरस के कितने मोल रिएक्ट कर रहे होंगे? सपोज X, फिर हाउ टू सॉल्व फॉर X? तो 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 1, मतलब X कितना हो गया? 2। यानी हम कह सकते हैं कि P4 के कितने मोल रिएक्ट करेंगे? 2 मोल रिएक्ट करेंगे। और अगर 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो कितने मोल बचेंगे? 18 मोल्स विल बी लेफ्ट। फाइनली P4O10 कितना बनेगा? आप इसको इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर कर सकते हो और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर कर सकते हो। पहले हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। जब भी O2 के 5 मोल रिएक्ट करते हैं तो P4O10 का 1 मोल बनता है। तो जब भी O2 के 10 मोल रिएक्ट कर रहे होंगे तो P4O10 के 2 मोल बनेंगे। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जब भी P4 का 1 मोल रिएक्ट करता है
तो P4O10 का 1 मोल बनता है। तो जब P4 के 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो P4O10 के 2 ही मोल बनेंगे। तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर किया जा सकता है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। P4 कितना बच जाएगा? 18 मोल्स। O2 बिल्कुल नहीं बचेगा और P4O10 के 2 मोल्स बन जाएंगे। आज के लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है C2H4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O। C2H4 का नेम क्या होता है? इथीन। C2H6 होता है इथेन। C2H6 क्या होता है? इथीन। क्वेश्चन में आपको दिया है कि 14 ग्राम ऑफ इथीन is reacting with 64 gram of O2. Once the reaction is finished, मतलब finally, how many grams of C2H4 will remain? How many grams of O2 will remain? How many grams of CO2 will be formed? And how many grams of water will be formed? So यहाँ पर एक additional step है। वो क्या? क्योंकि यहाँ पे ग्राम्स में दिया है तो आपको मोल्स में कन्वर्ट और करना पड़ेगा। तो एक बार पॉज करिए, solve the question by yourself and then only look at the solution. चलिए, होपफुली आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन। देखिए, केमिस्ट्री में आपको पता है कि ग्राम से तो कुछ नहीं होता, हमें मोल्स निकालने ही चाहिए। तो हम सबसे पहले तो इसके इनिशियल वेट को इनिशियल मोल्स में कन्वर्ट कर लें। इनिशियल मोल्स हमें कितने दिए हैं? C2H4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 24 प्लस 4 28। तो इसके इनिशियल मोल्स कितने दिए गए हैं? 0.5। O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 32। तो इसके मोल्स कितने हो गए? 2। इसके तो इनिशियली कुछ मोल्स है नहीं, अभी रिएक्शन हुआ नहीं है तो उसके मोल्स तो है नहीं। अच्छा, मोल्स आ गए, फिर आप रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर 2 है तो इधर हमने 2 लगा दिया, यहाँ पे 4 है तो इधर भी 2 लगा दिया। इधर कितना आएगा O2 के आगे? 4 प्लस 2 6 है, मतलब यहाँ पर 3 आ जाएगा। नाउ दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप होता है लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना, मतलब शॉर्ट ट्रिक लगा लेना है लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए। तो 0.5 को डिवाइड किया इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, वो है 1, तो कितना आ गया? 0.5। 2 को डिवाइड किया इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, वो की कितना है? 3, तो ये कितना आ गया? 0.67। इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 0.5 छोटा है, मतलब ये कौन होगा? ये होगा LR। एक बार LR फाइंड आउट कर लिया तो इस शॉर्टकट को काटना ना भूले। शॉर्टकट का काम खत्म हो गया, हमने सिर्फ LR निकालने के लिए उसको डिवाइड किया था। अब जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो तो कंप्लीटली रिएक्ट करता है, मतलब इसके तो 0.5 में से 0.5 मोल चले जाएंगे, रिएक्ट हो जाएंगे, और फाइनली इसके मोल्स कितने बचेंगे? बिल्कुल नहीं बचेंगे, 0। इसके कितने मोल्स रिएक्ट होंगे? जब भी C2H4 का 1 मोल रिएक्ट करता है तो उसके 3 गुना मोल रिएक्ट करते हैं, इसके 3 मोल्स रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर C2H4 के 0.5 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब इसके 3 गुना यानी 1.5 मोल रिएक्ट करेंगे। तो 2 में से रिएक्ट कितने कर जाएंगे? 1.5 रिएक्ट कर जाएंगे। तो बच कितने जाएंगे? इसके 0.5 मोल्स बच जाएंगे। फिर अब आपको CO2 और H2O को आंसर करना है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हो, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हो, दोनों से सही आंसर आएगा। एक बार C2H4 के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। जब भी C2H4 का 1 मोल रिएक्ट करता है तो CO2 के 2 मोल बनते हैं, दुगने। तो अगर C2H4 का हाफ मोल रिएक्ट कर रहा है तो CO2 के कितने मोल बनेंगे? इससे डबल, यानी 1 मोल। सिमिलरली H2O के भी कितने मोल बनेंगे? 1 मोल। तो दीज आर अवर फाइनल मोल्स। क्या आप चाहते हो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बता दूं? तो देख लीजिए, जब भी इसके 3 मोल रिएक्ट करते हैं तो इसके 2 मोल बनते हैं। तो 1.5 रिएक्ट करेंगे तो कितने बनेंगे? मान लेते हैं X 3 मोल रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल बनते हैं, तो 1.5 रिएक्ट करेंगे
तो कितने बनेंगे, मान लेते हैं x। तो x कैसे निकालोगे, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2। ये तो 3 आ गया, मतलब x कितना आ गया 1। तो वही तो आया है, 1 ही तो आया है। और ये 3:2 का रिलेशनशिप यहाँ पे है, 3:2 का रिलेशन यहाँ पे भी है, मतलब ये भी 1 बनेगा और ये भी 1 बनेगा। तो आप चाहे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो चाहे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो दीज आर द फाइनल मोल्स। पर क्या हमसे फाइनल मोल्स पूछे थे, नहीं, हमसे फाइनल वेट पूछा गया था। तो अब हम मोल्स को क्या कर देंगे, वापस से वेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हाफ मोल ऑफ O2, O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32 ग्राम। ये 3 आने से क्या मॉलिक्यूलर वेट बदल जाएगा O2 का, नहीं, मॉलिक्यूलर वेट तो O2 का 32 ही रहेगा। ये 1 3 2 2 ये क्या बता रहे हैं, ये तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये आपस में किस रेशो में रिएक्ट करते हैं। ये 3 आने से मॉलिक्यूलर वेट नहीं बदलेगा, 32 ही रहेगा। तो हाफ मोल ऑफ O2 का वेट कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 32 मतलब 16 ग्राम। दिस इज द फाइनल वेट ऑफ O2। इसका फाइनल वेट कितना होगा, 0 मोल्स है मतलब 0 ग्राम। फिर CO2 का 1 मोल बना है, 1 मोल CO2 का वेट कितना हो जाएगा 44 ग्राम। और 1 मोल वाटर का वेट कितना हो जाएगा 18 ग्राम्स। मतलब दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू है, देखे इनिशियल टोटल वेट कितना था 14 प्लस 64, मतलब इनिशियल वेट कितना था 78 ग्राम्स। फाइनल वेट कितना है 16 प्लस 44 60 प्लस 18, मतलब फाइनल वेट भी कितना है 78 ग्राम्स। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू हेयर ऑल्सो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 7। इसमें हमने लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट पढ़ा, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम परसेंटेज यील्ड और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।